प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और इसके बाद वो पहुंचे इटली। इस खबर को सोशल मीडिया पर खूब दिखाया जा रहा है। लोग मजे ले रहे हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया है। हालांकि क्यों बुलाया है? G7 मीटिंग के लिए बुलाया, जहां बतौर गेस्ट उनको इनवाइट किया गया है। इसके लिए वो इटली के फसानो में पहुंचे हैं, जहां 7 ताकतवर देश जो कि इस संगठन का हिस्सा है वो यहां पर मीटिंग कर रहे हैं। हालांकि भारत इस संगठन का हिस्सा नहीं है, फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां एज अ गेस्ट बुलाया गया। तो आखिरकार क्यों बुलाया गया ये भी जानेंगे। G7 जो संगठन है ये कैसे बना, इसकी कहानी क्या है ये भी जानेंगे। और एक और किस्सा जानेंगे, जब प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह पहुंचे थे जर्मनी और उन्होंने G7 के 7 देशों को धमकी तक दे दी थी। तो ये सारे किस्से बड़े दिलचस्प है। सबसे पहले जानेंगे कि आखिरकार G7 जो संगठन है इसमें कितने देश है। इसमें USA, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और कनाडा, ये 7 देश इसमें आते हैं जिनकी जीडीपी भी अच्छी खासी है। यूएसए इसमें सबसे टॉप पर है, फिर आता है जापान, जर्मनी और फिर बाकी देश है। और इन देशों का अगर कहा जाए तो ये अमीर देशों का संगठन है। ये देश अपने देशों के बीच अर्थव्यवस्था को लेकर, राजनीति को लेकर, हर चीज़ पर ये मीटिंग करते हैं हर साल और अलग अलग देशों में। और यहाँ पर एज अ गेस्ट कई बड़े नेताओं को, दूसरे देशों के नेताओं को बुलाया जाता है, जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया जा रहा है लगातार 5 बार से। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि इससे पहले मनमोहन सिंह को भी लगातार 5 बार इन्वाइट किया गया। और उससे भी पहले यानी कि सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी को 2005 में बुलाया गया था और वो पहुंचे थे ब्रिटेन। तो अब बात करते हैं कि आखिरकार ये G7 बना कैसे। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है क्योंकि इसकी शुरुआत होती है 1973 में, जब मिडिल ईस्ट में इजराइल और बाकी अरब देशों के बीच वॉर चल रही थी। और इसी दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने इजराइल का सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि हम 18,000 करोड़ रुपए उनको देंगे। इसके बाद जो सऊदी अरब था, जो कि पैलेस्टीन के सपोर्ट में था, वो नाराज़ हो गए। वो उस वक्त वहाँ के जो किंग थे, फैसल थे, और उन्होंने इसके लिए एक पूरा प्लान बनाया कि कैसे इन देशों को, अमेरिका को सबक सिखाया जाए। इसके लिए उन्होंने ओपेक, जो कि जो तेल उत्पादन करते हैं उन देशों का संगठन है, उनकी मीटिंग बुलाई। और उसके बाद ये तय किया गया कि अब हम तेल प्रोडक्शन जो है बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, कम कर देंगे। इससे हुआ क्या कि आने वाले कुछ वक्त में जो ऑयल प्राइसेस थी वो लगभग 300% बढ़ गए। और इसी के बाद अमेरिका सहित जो भी पश्चिम देश थे उस वक्त वो कर्ज में डूब गए। वहाँ कह सकते हैं महंगाई बढ़ गई। और इसीलिए फिर अमेरिका और बाकी 6 देश उस वक्त थे, जो कि हमने आपको पहले ही बताया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी और इसके अलावा जापान, इन 6 देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया। उस वक्त इसे G6 बोला गया। और उसी वक्त इन देशों ने मिलकर पूरा प्लान किया कि आखिरकार इससे कैसे निपटा जाए। बाद में इसमें कनाडा भी ऐड हो गया। और इसके बाद क्योंकि ये जब बना था G7 तो उस वक्त कोल्ड वॉर चल रहा था। और इसके बाद 1998 के आसपास जब सोवियत रूस के टुकड़े हुए तो रूस भी इसमें शामिल हो गया। लेकिन उस वक्त रूस के प्रेसिडेंट थे येल्तसिन, जो कि अमेरिका के पॉलिसीज़ का और अमेरिका के जो भी हालात थे उस टाइम वो सपोर्ट करते थे। लेकिन जब 2014 में रूस ने क्रीमिया में अटैक किया, उसको अपने कब्जे में लिया, इसके बाद उनको इस संगठन से हटा दिया गया। इसके पहले तक ये G8 था। अब कहानी पे लौटते हैं मनमोहन सिंह वाली पे, क्योंकि ये कहानी है 2007 की, जब वो पहुंचे थे जर्मनी में। और इसी दौरान कहा जाता है कि उनका कुछ मनमुटाव हो गया था, क्योंकि एज अ गेस्ट उनको ज़्यादा बोलने का समय नहीं दिया गया था। और उस वक्त की कुछ तस्वीरें भी इस वक्त अगर देखें तो कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी ये कहानी शेयर की है। और उस वक्त की चांसलर मर्केल के साथ उनकी तस्वीरें भी है। तो उनको बुलाया गया था उस वक्त एज अ गेस्ट, लेकिन उस वक्त समय नहीं दिया गया था। तब कहा जाता है कि मनमोहन सिंह ने उन सभी को एक धमकी दे दी थी कि वो इसमें शामिल नहीं होंगे। और उनके ही इस गुस्से की वजह से उनको सारे बाकी जो जितनी भी गेस्ट कंट्रीज़ थी उन सबको ज़्यादा समय दिया गया। और इसीलिए इस किस्से का जिक्र अक्सर होता है। अब आप बात करते हैं कि इस वक्त इतना भारत को इसमें इन्वॉल्व क्यों किया गया। लगातार 5 बार से भारत को इस मीटिंग में, जबकि वो इसका पार्ट भी नहीं है, फिर भी बुलाया जाता है। तो इसका एक सीधा सा कारण है कि भारत जो है वो लोकतांत्रिक देश है इन पश्चिम देशों की तरह, और साथ ही साथ बढ़ती इकोनॉमी के साथ
ब्रिटेन के बराबरी पे है जीडीपी के मामले में। तो इसलिए भारत का हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में, कुछ सालों में भारत भी इस संगठन का हिस्सा बन जाए। और अगर भारत इस संगठन का हिस्सा बनेगा तो कई मामलों में अपनी आवाज़ उठा पाएगा, क्योंकि एज अ गेस्ट वो अपनी बात रख सकते हैं लेकिन मनवा नहीं सकते। तो इसीलिए ये भारत के तौर पर भी देखें तो ये एक बड़ी बात है कि अगर कुछ आने वाले सालों में अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो इस संगठन में भारत भी शामिल हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।